इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियों की कहानी भी बहुत खूबसूरत है। जैसा कि सबको पता है कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे अपना छुट्टियां बिताने जो है गांव चले जाया करते हैं। इसी तरह से जनार्दन नाम का एक छोटा बच्चा था जो कि अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने मामा के गांव चला जाता था। उसको अपने मामा के गांव जाने में बहुत ही मज़ा आता था, क्योंकि वहाँ पे उसे रंग बिरंगी कंचे या गोलियां जो है मिलती थी। उससे खेलने में उसे बहुत मज़ा आता था। और जब वो अपने मामा के गांव जाता था तो उसका ज़्यादातर समय बदलू काका के घर में बीतता था। बदलू काका का जो घर था वो थोड़ी ऊंचाई पे था और उनके घर के सामने जो है बहुत ही बड़ा गार्डन एरिया था जिसमें नीम के पेड़ लगे हुए थे। उस नीम के पेड़ के नीचे ही बदलू काका बैठ के चूड़ियाँ बनाया करते थे। वो हमेशा एक सूत की बनी चरपाई पे, जो कि थोड़ी ऊंची थी, उस पे बैठ के अपनी चूड़ियाँ बनाते थे। बगल में वहीं पे भट्ठी जला करती थी जिसमें वो लाख को गरम करते, लाख को पिघलाते और चूड़ियाँ बनाते थे। और उनको चूड़ियाँ बनाते देख के जनार्दन को बहुत ही मज़ा आता था। जनार्दन को जो बदलू मामा थे वो लल्ला कह के बुलाते थे। ऐसे तो बदलू जो है उनको जो जनार्दन जो है उन बदलू मामा कहने के बजाय बदलू काका कहता था, इसलिए क्योंकि वो जब बहुत ही छोटा था तभी से वो जाया करता था अपने मामा के गांव, और सभी बच्चे उनको बदलू काका बुलाते थे। तो बच्चों को सुन के ही वो बदलू काका को बदलू काका ही कहता था। और बदलू काका को चूड़ियाँ बनाते हुए देख के ये जनार्दन को बहुत ही अच्छा लगता था। जो है कि बदलू मामा अपने बगल में जो है कि एक हुक्का रखते थे और बीच बीच में हुक्का जो है पीते रहते थे। और दोपहर का ज़्यादातर समय जो जनार्दन का है वो बदलू काका के घर पे ही बीतता था। इस तरह से बदलू काका चूड़ियाँ बनाते जाते थे। और वो जब लल्ला को देखते थे तो उसको बैठने के लिए एक चारपाई मंगा देते थे और उस पे बैठ के वो बदलू काका को देखते रहता था। वो चूड़ियों को कैसे बनाते थे उसको वो बहुत ध्यान से देखता और उसको बहुत अच्छा लगता था। बदलू जो है क्या था, मनिहार था। मनिहार कौन होते हैं? जो लोग अपना जिनका जो है कि पेशा ही होता है चूड़ियाँ बनाना, ठीक है, चूड़ियाँ बनाता था। क्योंकि बदलू के गांव में जो है लाख की चूड़ियों की बहुत ही खपत थी। सारी की सारी औरतें लाख की चूड़ियाँ भी पहनती थी और उस गांव के ही नहीं, आसपास की सभी गांव की औरतें लाख की चूड़ियाँ पहनती थी और वो बदलू काका के यहाँ से आके ले जाती थी। लेकिन बदलू काका कभी भी अपनी चूड़ियों को बेचते नहीं थे। वो चूड़ियों को सामान के बदले दिया करते थे। लोग उन्हें अनाज दे के जाते और चूड़ियाँ लेके जाते। लेकिन जब किसी की शादी विवाह होती उस समय जो है बदलू काका चूड़ियाँ मुफ्त में बिल्कुल भी नहीं देते। उस समय जब शादी के जोड़े के रूप में जब वो चूड़ियाँ बनाते तो उसके लिए वो ढेर सारा अनाज लेते, पैसे लेते, वस्त्र लेते और पगड़ी मिलती। ये सारी चीज़ें जो है बदलू काका को और उनकी घरवाली को मिलती थी, वस्त्र, अनाज, ढेर सारे, ठीक है। संसार में जो है कि बदलू काका को अगर किसी चीज़ से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियाँ को देख के बदलू काका बहुत चिढ़ जाते थे और जो भी औरतें कोई कांच की चूड़ियाँ पहनती थी तो उसे सुना भी देते थे।
और जो है कि जनार्दन कहता है कि जब मैं उनके पास बैठता था खाट पे, मचिया पे, तो जो है वो मुझसे शहर के बारे में पूछा करते। मैं बताता कि बदलू काका, शहर में तो सारी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो बदलू काका कहते कि शहर की बात और है, वहाँ तो सभी कुछ है, तो यहाँ पर जो है कि गांव में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। कभी कभी बदलू जो है मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। ये जनार्दन जो है वो बोल रहा है, जब वो बच्चा था तो जो बदलू काका थे उसकी बहुत उसकी जो है बहुत क्या करते थे, खातिरदारी करते थे। वो जो है कि आम के दिनों में उसको आम खिलाते, और उनके घर पे गाय थी तो गाय से बनी हुई मलाई भी रखते, और वो जो है जब भी जनार्दन आता था तो उसे देते थे। और वो हर रोज एक दो गोलियां लेके आ जाता था बदलू काका के यहाँ से, और उनसे खेलता था, और फिर उसे बहुत ही अच्छा लगता था। वो हर साल गर्मियों की छुट्टियां मनाने वो अपने मामा के घर चला जाता था, और उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अगले साल क्या हुआ कि जनार्दन के पिताजी की बदली जो है दूर के किसी शहर में हो गई, जो कि उसके मामा के गांव से बहुत दूर था। और जो है जनार्दन अपने माता और पिता के साथ किसी दूर शहर में रहने चला गया। फिर वो गांव नहीं आ पाया 8-10 वर्षों तक। वह जो है जनार्दन गांव नहीं आ पाया। उसकी उसकी जो है रुचियां, मीन्स उसकी इंटरेस्ट भी बदल गए थे। अब उसको गांव में जाना बहुत अच्छा नहीं लगता था, और उसे कांच की गोलियां जो छोटी छोटी होती थी उनसे खेलना भी बहुत अच्छा नहीं लगता था। और जब वो 8-10 वर्षों बाद जब वो बहुत बड़ा हो गया, तब वो गांव में आया तो उसने देखा कि सब कुछ कितना बदल गया है। गांव की औरतें भी कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी हैं। लाख की चूड़ियाँ तो किसी के हाथ में नहीं दिखती थी। तभी किसी औरत को गांव में उसने कांच की चूड़ियाँ पहने हुए देखा, तभी उसको ध्यान आया बदलू काका का। और वो बरसात के दिन में अपने मामा के घर गया था। तभी बारिश की वजह से क्या हुआ कि उसके मामा की बेटी फिसल के गिर गई, और उसके हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी, जो कि चूड़ियाँ टूट के उसके हाथ में धंस गई। तो जनार्दन ने मलहम पट्टी किया। फिर उसने खूब सोचा कि बदलू काका कहाँ होंगे और कैसे होंगे। फिर शाम को घूमते घूमते जो है उनके घर चला गया। तो बदलू जो है चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे एक खाट लगा के लेटा हुआ था। तभी जनार्दन ने कहा, नमस्ते बदलू काका। तो जो है कि बदलू काका जो थे उन्होंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और खाट पे बैठ गया। फिर जो है वो जनार्दन को निहारता रहा। तभी जनार्दन ने कहा, मैं हूँ जनार्दन काका, पहचाना आपने? आपसे मैं गोलियां बनवा कर ले जाता था। तब भी उनको जल्दी से याद नहीं आया। फिर वो धीरे धीरे सोचते रहे। फिर उनको थोड़ी देर बाद याद आया, और फिर उन्होंने कहा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चरपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे कोई मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। तो जनार्दन ने पूछा, काका आजकल आप काम नहीं करते तो क्या? तो बदलू काका ने कहा, नहीं लल्ला, काम तो बहुत सालों से बंद हो गया है। मेरी बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ तो कोई नहीं पहनता। गांव गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया है, और सभी लोग जो है कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे हैं। मशीनों का युग हो गया है। आजकल सारा काम मशीनों से होता है। खेत में जुताई भी मशीनों से होती है, और जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है, ऐसा कहा जनार्दन ने। तभी जो है कि बदलू काका को खांसी आ गई, और उन्होंने कहा कि जनार्दन, ऐसे मुझे खांसी बस ऐसे आ रही है, ऐसे मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे दमा है या कुछ भी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ।
और फिर क्या हुआ कि मुझे लगा उनके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है। जनार्दन को लग रहा था जैसे बदलू काका बहुत ही दुखी हैं। वो जो है इसलिए बहुत ही देर तक सोचता रहा। फिर जो है कुछ देर तक बैठे रहने के बाद, आम की फसल अब कैसी है काका? बहुत देर तक वो दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद जनार्दन ने पूछा, काका आम की फसल कैसी है? तभी कुछ देर बाद उन्होंने जवाब दिया, बहुत अच्छी है। उसने लहलहा कर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी और बोला, रज्जो लल्ला के लिए थोड़ा आम लेके आओ। माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए मैं कैसे जाने दूंगा तुमको? तभी जो है बदलू काका ने कहा कि ठीक है, तुमने आम तो खाया है, लेकिन मैं तुमको आम खिलाए बिना कैसे जाने दूंगा। तभी वो जो है कि जनार्दन चुप हो जाता है। और फिर मुझे वे दिन भी याद हो गए, जनार्दन को वो दिन भी याद हो गए। गाय जब जो है बदलू काका के पास गाय हुआ करती थी और वो जो है गाय से बनी हुई मलाई खिलाया करते थे। इसलिए जनार्दन ने पूछ लिया, गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। तो भी उसने जवाब दिया, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बार में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। जनार्दन ने उत्तर दिया। फिर उसने जो है 4-5 आम छांट के दिए। देखो लल्ला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया। मेरी निगाहें उस क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाह की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू काका ने जो है कि जनार्दन की दृष्टि को समझ लिया और उसने बोला, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने वो मुझे दे रहे थे इस जोड़े का, फिर मैंने यह जोड़ा उनको नहीं दिया और कहा जाओ शहर से ले आओ। और इस तरह से वो रज्जो मेरी बेटी ने पहना है। फिर जनार्दन कहता है कि मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाता। मीन्स कि उसे अपनी लाख की चूड़ियों पे जो गुरूर था वो आज भी बरकरार था और वो उनके लिए किसी से भी आज भी लड़ सकता था। तो ये थी कहानी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।